और अब बात करेंगे मौसम की। ताकतवर मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका। आज से 29 अगस्त तक मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में हंगामी हालत नाफिज है। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। एनडीएमए का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पीडीएमए का पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशों, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, कौमी असम्बली इजलास आज होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटीज की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएगी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तलबा की जानिब से मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में हुकूमत का साथ देने पर आमादा हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की दोस्ती काम आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट में हुकूमत का साथ देने पर राजी कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर जरदारी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की सूरत सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम मुमकिना आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देने के लिए आमादगी का इजहार किया है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अहम किरदार अदा किया और मौलाना फजलुर रहमान के बलोचिस्तान के मुतालिक और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानियां कराई हैं। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत नून लीग के लिए चैलेंज बन गया। कौमी असम्बली में हिमायत के लिए डेडलॉक बरकरार है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर सदारत की। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक मुआहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने, कानून साजी, बजट और पॉलिसीज पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया गया। इजलास के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह दुरुस्त नहीं कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में हिस्सा मांग रही है। एक ज़ेली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा हसन मुर्तजा इजलास में शरीक हुए। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, मीडिया में तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हिस्सा मांग रही है। तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी मकासद हासिल करने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। दोनों जमातों पर मुश्तमिल कमेटी मामलात को हल करेगी। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। कतन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। जब उन एक टाइम हमने फिक्स किया है कि हफ्ते तक ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं, एक तरफ आप पंजाब हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर आकर पंजाब के अवाम को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़े होना चाहिए। मरियम नवाज पंजाब में 400 अरब सड़कों पर भी लगा रही हैं। बिजली के बिल्स कम कर दिए। घर बनाने के लिए 15 लाख तक कर्जे भी मिल रहे हैं, दवाई भी मिल रही है और अस्पताल भी बन रहे हैं। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में होती तरक्की क्यों नजर नहीं आती, समझ से बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई जलसे के मुलतवी होने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। यकीनी तौर पर बानी पीटीआई को जलसे की नाकामी बारे बताया गया। अगर इनका जलसा कामयाब हो रहा होता तो वो कभी मंसूख न करते। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। आजम सवाती को बड़ी देर के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका मिला। पीटीआई जाली बयानिया बना रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई करना है।
बैरूनी एजेंडे पर काम हो रहा है, भरपूर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की वहदत का भरपूर दिफा किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट का उसमें कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन देखना मैं यहाँ पे जलसा कर रहा हूँ और मेरा खुदा न खासा जलसा नाकाम हो रहा और मुझे इस किस्म का रास्ता मिल रहा है और जो इंतज़ामिया है यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या DPO साहब जो हैं वो जो है फैसिलिटेट कर दें किसी मेरे विदड्रॉ करने को या मेरी जो है रिट्रीट को कर दें तो किसी को क्या इतना वो ये बार बार कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो हमने नहीं की थी, किसी और ने की थी। ये बानी PTI भी कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि वो सारे चेहरे कहाँ से, वो किराए के चेहरे। मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ जो है, इससे बड़ी दरोगोई जो है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की किसी भी सियासत में नहीं की। इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा का कहना है कि 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में जलसे का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। शौकत बसरा का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद इंतजामिया PTI को 27 अगस्त को लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दे रही। PTI इंतजामिया के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी। अदालत से दरखास्त करेंगे कि PTI को 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर में जलसे की इजाजत दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलोअप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। 14 रुपए फी यूनिट कमी कुछ भी नहीं। शरीफ खानदान की IPPs छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजिरों के साथ एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को तरक्याती मंसूबे दिए, जबकि बानी PTI ने मुल्क में नफरत की सियासत की। नौजवानों के जहन खराब करना PTI का वतीरा है। PTI वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। तोशाखाना से चुराए गए तोहफों पर PTI में लड़ाई चल रही है। शरपसंद अनासिर मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहते हैं।